पंजाब का मजमूई सरकारी कर्ज 1710 अरब रुपए तक जा पहुंचा। पंजाब का बैरूनी कर्ज 99.93%, अंदरूनी कर्ज 0.07%। पंजाब का मजमूई कर्ज सूबाई GDP का सिर्फ 2.7%। ज्यादातर कर्जे फिक्स रेट पर लिए जा रहे हैं ताकि शरह सूद में उतार चढ़ाव से बचा जा सके। पंजाब हुकूमत बैनुल-अक़वामी तरक्याती इदारों से सस्ते कर्जे हासिल कर रही है। नए कर्ज सिर्फ इन मंसूबों के लिए जाएंगे जो फिजिकल असास से बने। मरियम नवाज का जनूबी पंजाब की देहाती खवातीन के लिए एक और तारीख साज कदम। देहात में रहने वाली गरीब बेवा खवातीन को भैंसें और गायें दी जाएंगी। लाइफ स्टॉक सजात प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 55 साल तक की बेवा या मुतल्लिका खातून को 4870 मवेशी दिए जाएंगे। मरियम नवाज बोली, औरत शहर में हो या देहात में, तालीम, सेहत और रोजगार उसका बुनियादी हक है। मरियम नवाज का कहना था कि देहात और शहरों में गुर्बत का फ़र्क मिटाना हमारा अज़्म है। शहरों और देहात में मसावी मुआशी मौक़े फराहम कर रहे हैं। सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू नहीं हुए, वो तकमील के मराहिल में हैं। जो नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है सरगोदा, उसकी जो आउटडोर है उसका काम उसने काम करना शुरू कर दिया है। जो कैंसर हॉस्पिटल है इंशाल्लाह दिसंबर में वो काम करना शुरू कर देगा। तो वो हस्पताल जो साल हर साल से हमारे सूबे के अंदर, वो भी हस्पताल हैं जो शहबाज साहब के दौर में शुरू हुए थे, आज भी कंप्लीट नहीं हुए, उसको भी चीफ मिनिस्टर जो है वो कंप्लीट करने जा रही हैं। और तमाम जो अजला हैं उसमें बिला तफरीक तरक्याती काम हो रहे हैं। तमाम अजला में बिला तफरीक तरक्याती काम हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबे की तरक्की के लिए दिन रात कोशा हैं। पंजाब के तमाम हॉस्पिटल्स पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। महंगाई में कमी लाने में वज़ीर आला का कलीदी किरदार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से 15 शहरों में तरक्याती काम किए जाएंगे। देहात में पहली मरतबा साफ पानी मुहैया की जा रहा है। गली मोहल्लों में सीवरेज और नकासियाब के निज़ाम में बेहतरी लाई जा रही है। जो लाहौर की तमाम कच्ची गलियां और तमाम वो गलियां जो कि सब्सटेंशली डैमेज थी, वो तमाम की तमाम इसमें बनने जा रही थी। और ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। 14,586 गलियां थी लाहौर जो इसमें इस वक्त ज़ेर तामीर हैं। और इसके अलावा वासा जो उसकी वासा की जुरिस्डिक्शन बढ़ाई गई और तकरीबन लाहौर के तमाम एरियाज़ को इसके अंदर शामिल करने वाले CM ने प्लान जो था ना वो अप्रूव किया। 566 किलोमीटर लंबी वासा की जो सीवेज लाइन है वो लाहौर के अंदर नहीं बिछाई जानी थी इसके अंदर ही। शहर में जहरीली फ़ज़ा के पेश नज़र पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। 200 से ज़ायद ग्रीन एरियाज़ की निशानदही कर दी गई। दस्तावेज़ात के मुताबिक 65 एरियाज़ ट्रैफिक चौकिंग पॉइंट्स की निशानदही पर प्लांटेशन की जाएगी। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए ग्रीन एरिया डेवलपमेंट पर $2 करोड़ 20 लाख खर्च किए जाएंगे। बैरूनी फंडिंग के साथ मनसूबे में 10% फंडिंग पंजाब हुकूमत करेगी। कंटेमिनेट किया मेरे पूरे माहौल को, मेरे पानी को आलूदा किया, मेरी फ़िज़ा को उसने बिल्कुल बर्बाद कर दिया उस प्लास्टिक ने। और उसके साथ उसके जो बर्निंग मटीरियल्स थे वो किसी भी सूरत में बर्न हुए, उन सब ने उसको आलूदा कर दिया। इस प्लास्टिक के साथ हम आज एक दिन में नहीं निपट सकेंगे। मैं हुकूमत जो आज कर रही है बड़ा कमेंडेबल है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, पैसे इन्वेस्ट कर रही है, उनमें भी उसके नताइज निकलेंगे और वो फौरी नहीं निकलेंगे, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल ने पानी और फ़ज़ा को आलूदा कर दिया। कुछ ममालिक ने प्लास्टिक को ख़त्म करने का प्लान बनाया। मैं प्लास्टिक पर पाबंदी का हामी हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का सेमिनार से खिताब। कहा, बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी के सबब हुकूमत प्लास्टिक के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी लगाए तो मसला हल होगा।
माहौलियाती और समाजी सिस्टम्स के जायजे के लिए मुशावरती वर्कशॉप का इनेकाद। बल्दियाती मनसूबों में माहौलियाती और समाजी पहलुओं की शमूलियत पर स्टेक होल्डर से मुशावरत। तकरीब का इनेकाद पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी और वर्ल्ड बैंक की जानिब से पंजाब इंक्लूसिव सिटीज़ प्रोग्राम के तहत किया गया। ईद उल अजहा पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर तमाम वर्कर्स में फ़ीकस 10,000 का एजाज़िया तकसीम। टाउन हॉल समेत मुख्तलिफ मकामात पर चेक्स तकसीम की तकारीब का इनेकाद। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन, CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बाबर साहबदीन की खसूसी शिरकत। बाबर साहबदीन का कहना था कि सफाई वर्कर्स हमारा फ़ख्र हैं, जो काम कोई नहीं करता वो ये हीरोज़ करते हैं। अगले माली साल के लिए एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट 100 अरब रुपये जमा करेगा। EOBI ने अगले माली साल के लिए कंट्रीब्यूशन के हवाले से हदफ तजवीज़ तैयार कर ली। रवां साल EOBI ने 80 अरब रुपये जमा करने हैं। कंट्रीब्यूशन हदफ में इजाफे की मंजूरी IOBI बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से ली जाएगी। FCCU में अक़लियती तलबा के लिए समर कोचिंग क्लासेस की इख्तितामी तकरीब। तलबा के लिए FCCU का 8 हफ्तों पर मुश्तमिल समर कैंप मुकम्मल। 192 अक़लियती तलबा ने समर कोचिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की बतौर मेहमान ख़ास शिरकत। रमेश सिंह का कहना था कि तालीम अक़लियती नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का मौसर ज़रिया है। पंजाब में पहली बार 15 अक़लियती तलबा को CSS अकेडमी में दाखिल कराया गया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 की 250 गलियों में अपग्रेडेशन का काम रुक गया। वासा और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दरमियान राबते के फुकदान के बायस टफ टाइल और PCC का काम तात्तुल का शिकार। निश्तर टाउन, लामा इकबाल टाउन, रावी टाउन और गंजबख्श टाउन की गलियां मुतासिर हो रही हैं। इब्तदाई प्लान के मुताबिक डेडलाइन 30 जून तक बढ़ा दी गई। सुबह भर में यकुम से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज। मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस में कोई नई इख्तरा नहीं होगी। अवामी जज्बात भड़काने वाले इश्तियाल अंगेज़ नारों और तकारीर पर पाबंदी आयद। जुलूस के रास्तों में मौजूद इमारतों की छतों पर पत्थर, ईंटें, बोतलें जमा करने पर पाबंदी आयद। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को होगा। बागों के शहर में आसमान पर बादलों का राज। हल्की हवा चलने के साथ हब्स में भी इजाफा। आज कम से कम टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 60%। रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पीर तक वक्फे से बारिश के इम्कान। प्री मानसून और मानसून में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वासा ने शहर को बचाने के लिए अमली इक़दाम का आगाज़ कर दिया। 4 मुकामात बाबू साबू, छोटा रावी, महमूद बूटी और शादबाग में कायम ड्रेनेज स्टेशन को बरसों बाद दोबारा फाल किया गया। हर स्टेशन पर लोहे के गेट्स और नकासी के पंप्स नस्ब। गेट्स को बंद करके सैलाबी पानी के शहर में दाखिले को रोका जा सकेगा। वासा ने अपने ज़ाती वसाइल से उनकी मुरम्मत मुकम्मल कर ली है। मानसून से कबल पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर में नई खुदाई पर पाबंदी आयद कर देगी। जारी मंसूबों के खुदाई वाले हिस्से मानसून से कबल मुकम्मल होंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। सेक्रेटरी हाउसिंग का तामीराती साइट्स पर आगाही बोर्ड और हिफाजती इकदाम न होने पर इजहार बरहमी। कहा, तरक्याती कामों के साथ इंसानी जानों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सेशन अदालत में वज़ीर-ए-आज़म के बानी PTI के खिलाफ हत्या के इज्जत का केस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर जरह के लिए पेश। कहा कि कोई भी गलत बयानी नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि जज साहब, आपके सामने बहुत सी पेशियां हो चुकी, अभी तक मोहरों और दस्तकों के अलावा कोई बात नहीं हुई। केस की समाअत 23 जून तक मुलतवी।
सूबाई वज़ीर शाफी हुसैन से चीन के बायोटेक्नोलॉजी ग्रुप के चेयरमैन की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत। चीन की सरमायाकार कंपनी की पंजाब में फर्टिलाइजर्स, एक्वाकल्चर और पेट फूड इंडस्ट्री सेक्टर में सरमायाकारी में इज़हार दिलचस्पी। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि सरमायाकार सनती मराकज़ में सनती यूनिट्स लगाने के लिए 30 साल के लिए लीज या रेंट पर भी लैंड हासिल कर सकते हैं। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी का इस्तीफा मंजूर। नवीद असगर चौधरी को चेयरमैन वापडा का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। नवीद असगर चौधरी मेंबर फाइनेंस वापडा के तौर पर खदमात अंजाम दे रहे थे। जयपुरी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का तहसील सदर का दौरा। बेदिया रोड, बाबू महर टाउन और दीगर इलाकों में सफाई इकदाम का जायजा लिया। LWMC को जिला भर में सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। सैयद मूसा रजा का कहना था कि सीवरेज और निकासियाब के मसाइल फौरी हल किए जाएं। कूड़े को आग लगाने पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का मौसीकी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, खुशी हो या गम, जुदाई हो या विसाल, मौसीकी हर कैफियत को बयान करने पर कादिर है। पाकिस्तानी फनकारों ने मशरकी मौसीकी को बैनुल-अक़वामी शनाख्त दी। मौसीकी अमन का सफ़ीर बनकर मोहब्बत और अमन के पैगाम को सरहदों के पार पहुँचाती है। फ़न और मौसीकी के लिए आर्टिस्ट फंड के ज़रिए नादार फनकारों की माली मुआवनत जारी है। चीनी सस्ती करने के दावे बेसूद साबित होने लगे। मार्केट में चीनी के दाम में तेज़ी बरकरार। शहर में चीनी 180 से 185 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। इंतजामिया होलसेल के दाम कंट्रोल करने के बजाय परचून दुकानों पर प्राइस कंट्रोल करने में मसरूफ। सार्फिन का कहना था कि चीनी की रिटेल प्राइस 164 रुपये है। मार्केट में 185 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। मुनाफाखोर माफिया की मनमानियां, सरकारी रेट लिस्टें मजाक बन गई। मार्केट में फल और सब्जियां मनमानी कीमतों पर फरोख्त हो रही हैं। टमाटर 70, लहसुन चाइना 350, अदरक 680, लीमू 500 रुपये किलो फरोख्त, मेथी 160, आलू 100, पालक 80 रुपये फ़ी किलो, सेब 600, पपीता 550, जामुन 450, आड़ू 320, आम चिंदड़ी 300 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। ब्रायलर गोश्त की कीमतों में शहरियों के लिए कुछ रिलीफ। मुर्गी का गोश्त 29 रुपये सस्ता फ़ी किलो, कीमत 403 रुपये। जिंदा ब्रायलर की कीमत भी 20 रुपये फ़ी किलो कम हो गई। जिंदा ब्रायलर होलसेल 264, परचून रेट 278 रुपये किलो मुकर्रर। अंडे 2 रुपये सस्ते, फ़ी दर्जन कीमत 244 रुपये। मार्केट में फार्मी अंडों की पेटी 7200 रुपये में बेची जा रही है। लाहौरियों को खालिस दूध की फराहमी का मिशन। डेयरी सेफ्टी टीमों की नाकाबंदियां, क्रैकडाउन जारी। 206 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग। 12 को 1,60,000 से जायद के जुर्माने आए। 3000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। DG आसिम जावेद का कहना था कि दूध में कुदरती चिकनाई की कमी और पानी की मिलावट पाई गई। दूधनुमा सफ़ेद महलूल शहर और मज़ाफ़ात में सप्लाई किया जाना था। दुफ्तरे मशरिक बेनज़ीर भुट्टो का आज 72वां यौम पैदाइश। कायदाना सलाहियत और अमूर मलमुतत चलाने में बेनज़ीर भुट्टो थीं। अवामी नुमाइंदगी की नई बुनियाद रखने वाली बेनज़ीर भुट्टो 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रही। दुफ्तरे मशरिक बेनज़ीर भुट्टो ने सिनफी रुकावटों को तोड़कर अवामी नुमाइंदगी की नई बुनियाद रखी। शहीद जमहूरियत ने मईशत से लेकर दिफा तक हर शोबे में काम किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक अजीम रहनुमा थी जो आवाम के दिलों में आज भी जिंदा हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने पिछड़े हुए तबकात की फलाह बहबूद के लिए काम किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा का कहना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह तकरीबात वस्ती पंजाब के 26 अजला में मुनक़्क़िद की जाएंगी। आज मुल्क में जमहूरियत शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियों की बदौलत कायम है। TDCP के ज़ेरे तमाम 2 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल का आगाज़। आम की मुख्तलिफ इक़साम की नुमाइश समेत आम से तैयार खाने की मसनूआत पेश। TDCP हुक्काम का कहना है कि इस फेस्टिवल का मकसद फलों के बादशाह आम की पैदावार को फ़रोग़ देना है।
21 जून योगा का आलमी दिन। योगा सिर्फ एक वर्जिश नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी है। आज की तेज़ रफ्तार शोरज़दा ज़िंदगी में योगा हमें रुकने, संभलने और अपने वजूद से दोबारा जुड़ने का एक सुनहरी मौका देता है। ये सिर्फ जिस्म को नहीं, दिलो दिमाग को भी तंदुरुस्त करता है।